हाय, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। मैं डॉक्टर नीतू आज आपको क्लास 6 का चैप्टर 8 दैट इज़ बॉडी मूवमेंट्स पार्ट 2 के बारे में पढ़ाऊँगी। पार्ट फर्स्ट में मैंने ह्यूमन बींग्स की बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ाया था, जॉइंट्स के बारे में पढ़ाया था, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स को पढ़ाया था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, फिक्स जॉइंट, राइट। और इस पार्ट में मैं आपको इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि अर्थवर्म, स्नेल, फिश, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स दैट इज स्नेक के बारे में पढ़ाऊँगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है तो। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट दैट इज अर्थवर्म। इस पिक्चर में आप अर्थवर्म को देख रहे होंगे। होपफुली सबने अर्थवर्म को देखा होगा। अर्थवर्म को अगर आप करीब से देखेंगे तो देखेंगे उसकी पूरी बॉडी में रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड टू एंड पूरी बॉडी में उसके रहता है। द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड। इट डज नॉट हैव बोन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके बोन्स नहीं होते हैं। इट इज़ ए मसल। ये पूरा मस्कुलर होता है विच हैव टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। मीन्स ये इसका पूरा बॉडी मस्कुलर होता है और यही हेल्प करता है बॉडी को एक्सटेंड मतलब बड़ा होने और छोटा होने के लिए। ड्यूरिंग मूवमेंट, इसके मूवमेंट में अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। मीन्स अगर ये आपका अर्थवर्म है तो अर्थवर्म सबसे पहले अपना फ्रंट पोर्शन उठाता है और रियर एंड को मीन्स बैक पोर्शन को अटैच करता है सॉइल से। फिर क्या करता है कि फ्रंट पोर्शन अटैच करता है और रियर एंड छोड़ता है, रिलीज करता है और इस तरह से ये धीरे धीरे ऐसे मूव करता है अर्थवर्म। Then it fixes the front end and releases the rear end. It then shortens the body and pulls the rear end forward by small distance. इस तरह से ये छोटे छोटे distances में distance covered करता है। Repeating such muscle expansion and contraction, the earthworm can move through the soil. इस तरह से muscles का expansion means muscles इसके खिंचते हैं, contract होते हैं, खिंचते हैं, contract होते हैं। इस तरह से ये soil में move करता है। The body secretes a slimy substance to help the movement. और इस काम को करने में मसल का जब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक बॉडी से एक स्लाइमी सब्सटेंस निकलता है जो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। नाउ क्वेश्चन इज दिस, हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ग्राउंड। किस तरह से, अभी मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि किस तरह से वो आगे का पोर्शन उठाता है, पीछे का पोर्शन अटैच करता है, फिर पीछे का पोर्शन छोड़ता है, आगे का पोर्शन अटैच करता है। तो इस जब ये सारी वर्किंग से करता है तो अर्थवर्म की बॉडी में एक छोटे छोटे रोए होते हैं जिसे हम ब्रिसल्स कहते हैं। ये जो होते हैं ब्रिसल्स होते हैं जिससे कि इसको एक अच्छा ग्रिप मिलता है ग्राउंड से अटैच होने के लिए। अंडर इस बॉडी इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रिसल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद द मसल्स। और ये ब्रिसल्स जो होते हैं जो उसका रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है मसल से ये कनेक्ट होते हैं और बिकॉज ऑफ विच the bristles have to get a good grip on the ground. The earthworm actually eats its way through the soil. अब earthworm अपना फूड कहाँ से लेता है? ये सॉइल से ही लेता है। सॉइल में जो भी इसका अनडाइजेस्टेड मतलब एक्सक्रीटा होता है वो सॉइल में ही जाके मिल जाता है। Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. इसकी बॉडी थ्रो कर देती है जो भी इसका एक्सक्रीटा होता है। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्सक्रीटा है इसका। तो ये सॉइल से ही अपना मिनरल्स लेता है और सॉइल में ही एक्सक्रीट करता है। इसीलिए अर्थवर्म को हम फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। यू हैव हर्ड अबाउट वर्मी कंपोस्ट। वर्मी मीन्स अर्थवर्म, वर्म्स अर्थवर्म एंड कंपोस्ट मीन्स मैन्यूअर। ये मैन्यूअर हम यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स के लिए। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है और अर्थवर्म इसमें काफ़ी हेल्प करता है। दैट्स वाई अर्थवर्म इज़ नोन एज फार्मर्स फ्रेंड एज वेल एज वी आर यूजिंग ए मैन्यूअर वर्मी कंपोस्ट फॉर आवर प्लांट्स। दिस एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। इस तरह से ये सॉइल के लिए हेल्पफुल हो जाता है। राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज स्नेल। अब आपने क्या स्नेल देखा है? हैव यू सीन अ स्नेल?
इफ यू हैव नॉट सीन, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्नेल। ये स्नेल है। स्नेल में क्या होता है, ये आपका हार्ड शेल पोर्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। और ये इसका हेड पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये हेड पार्ट होता है, ये माउथ पार्ट होता है, और ये मस्कुलर पार्ट जिससे ये क्रीप करता है वो होता है। Snail carries a hard shell over its body, outer skeleton, but it's not bones. Again जैसे कि अर्थवर्म में मैंने बताया था कि अर्थवर्म को बोन्स नहीं होता है, स्नेल को भी कोई बोन नहीं होता है। The cell is a single unit. ये पूरी एक यूनिट होती है and does not help in moving from place to place. ये एक हार्ड सेल लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये इसके लिए कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग तो है, लेकिन ये इसको मूव करने में हर्डल क्रिएट करता है। लेकिन स्टिल चूँकि ये इसके बॉडी का पार्ट है, इसलिए जब भी ये कहीं मूव करता है तो अपनी सेल के साथ ही मूव करता है। ए थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ ए स्नेल मे कम आउट ऑफ द ओपनिंग इन द सेल। अब ये कह रहा है कि ये जो थिक स्ट्रक्चर है, ये हेड का पोर्शन जो है इसी सेल से प्रोट्रूड होता है, मीन्स बाहर निकलता है, और ये इसका बॉडी पार्ट होता है पूरा कम आउट ऑफ द ओपनिंग, और इसे हम सेल कहते हैं। ए थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फूड मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल। ये जो थिक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, फूड होता है, राइट, और इसी के थ्रू वो मूव करता है या क्रीप करता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हमारा क्या है, लेट अस सी कॉकरोच। कॉकरोच तो सभी ने घर में देखे होंगे, किचन्स वगैरह में कभी कभी आ जाते हैं। तो कॉकरोच का ये 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, राइट, 3 पेयर्स। Have you seen cockroach? It's speak of cockroach. They have the property. अब कॉकरोच की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो क्लाइंब भी कर सकता है, वॉक भी कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है, राइट। अब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स के मूवमेंट में बात कर ली थी हमने वॉक और रन की। ना ये एनिमल्स हैं, तो कुछ एनिमल्स वॉक करेंगे, कुछ रन करेंगे, कुछ क्लाइंब करेंगे, कुछ फ्लाई करेंगे। तो इसमें 3 प्रॉपर्टी होती है, वॉक, क्लाइंब एंड फ्लाई की। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, 1 2 3 पेयर्स लेग्स आप देख रहे हैं। इसमें ब्रिसेस भी होते हैं, और ये आप जब बड़े क्लास में जाएंगे तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। इसके लेग का पार्ट जो कि इजली विजिबल होता है, और इसमें मसल्स होते हैं, इनके भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन होता है। ये पार्ट जो होता है, बोनी पार्ट होता है, स्केलेटन होता है। Their body is covered with outer hard skeleton. इसको हम क्या करें, skeleton से बना होता है। Outer skeleton made up of different units joined together to help in movement. और यही पार्ट जो होता है इसको हम breast कहते हैं, breast पार्ट होता है, ये head पार्ट होता है, ये mouth पार्ट हो गया। तो मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स से बना हुआ है, टुगेदर टू हेल्प इन मूवमेंट। 2 पार्ट्स ऑफ विंग अटैच टू द ब्रेस्ट। अब ये मैंने बताया ना ब्रेस्ट का पार्ट है, तो यहाँ से 2 विंग्स अटैच होते हैं, तो यही हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। They have distinct muscles in the leg which help them to walk, and breast muscles help them to fly. मैंने बताया breast muscles जो होते हैं वो हेल्प करते हैं फ्लाई करने में, और जो आपके बाकी होते हैं वो वॉक में हेल्पिंग होते हैं। ये 2 जो आपके हो गए, सॉरी, ये जो हाइंड लिम्स हैं दोनों, ये हेल्प करेंगे फ्लाई करने में, बाकी जो हैं वॉक करने में हेल्प करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कॉकरोचेस के बाद आएंगे आपके बर्ड्स के बाद आपका आएगा रेप्टाइल्स, दैट इज स्नेक, एंड 1 मोर वाटर स्विमिंग एनिमल, दैट इज फिश। बर्ड्स तो सभी ने देखी होंगी। अब बर्ड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये वॉक कर सकती है, फ्लाई कर सकती है, और स्विंग कर सकती है। दे फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी वेल सूटेड फॉर फ्लाई। ये क्यों फ्लाई कर सकती हैं, क्योंकि इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये फ्लाई कर सकती हैं। पहले क्या था, एनिमल्स में 4 लेग्स थे, राइट। अब बर्ड्स में क्या है, 2 लेग्स है, और बाकी 2 लेग्स क्या हुए, 2 लेग्स आपके मॉडिफाइड हुए, तो वो क्या बन गए, विंग्स बन गए। दे फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी वाज, बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। अब इनकी बोन्स कैसी होती हैं, हॉलो, खाली होती हैं, हल्की होती हैं। बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स हेल्प इन वॉकिंग एंड पियर्सिंग, एंड 4 लिम्स मॉडिफाइड फॉर फ्लाइंग।
फोर लिम्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं फ्लाई करने में, जबकि हैंड लिम्स वॉक करने में हेल्प करती हैं। शोल्डर बोन्स इनके यहाँ पे जो बोन्स होती हैं वो ऑब्वियसली शोल्डर बोन्स होंगी जो स्ट्रॉन्ग होंगी। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू हेल्प विंग्स मूव अप एंड डाउन। अब ये क्या करेंगे, अप एंड डाउन करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी विंग्स को, ठीक है। This is all about birds. Now coming to the next, what is next? That is fish. See, this is the beautiful picture of fish. Fish तो सभी ने देखी होगी। अब fish किससे रिलेटेड है, स्विम करने से रिलेटेड। फिश ना वॉक कर सकती है ना रन कर सकती है, इसकी एक ही प्रॉपर्टी है, इट कैन ओनली स्विम। फिश ओनली स्विम्स, इट्स नाइदर फ्लाई नॉर वॉक। व्हाट हेल्प्स इन स्विमिंग? अब सोचो कि बर्ड तो नहीं स्विम कर पा रही थी, बर्ड के पास क्या था, विंग्स थे, तो वो फ्लाई कर ली। लेकिन अब फिश का स्ट्रक्चर, फिश के स्ट्रक्चर में हम जब भी बनाते हैं फिश कैसे कुछ बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं फिश का स्ट्रक्चर, राइट। ये आपकी फिश हो गई। फिश का स्ट्रक्चर कुछ बॉडी पार्ट स्ट्रीमलाइन ऐसे कुछ है कि यहाँ से पानी निकल जाता है, मीन्स यहाँ का भी पानी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये उठा हुआ पोर्शन है, जबकि ये ब्लंट एंड्स हैं, फ्रंट एंड रियर एंड, ठीक है। और आपने कभी स्विमिंग किया होगा तो देखा होगा हम अपने पैरों को हिलाते हैं, उसी तरह से फिश भी अपनी फिन्स को हिलाती है। इन्हें फिन्स कहते हैं ना। इट स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन्स ऑन बोथ साइड्स, माउथ एंड टेल बोथ साइड्स, इट्स नैरो वाइल इन मिडिल इट्स वाइड वाइल हेल्पिंग स्विमिंग। अब यही तो हेल्प करती है स्विमिंग में, ये पतला होता है पोर्शन, ये भी पतला होता है, ये मोटा होता है, वाइड होता है, जिसकी वजह से ये इजली स्विम कर सकती है। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड। इसका शेप कुछ ऐसा है कि ये आराम से फ्लो कर सकती है वाटर में, मीन्स वाटर फ्लो कर सकता है इसके इन एंड अराउंड। स्केलेटन ऑफ फिश इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। अब इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अंदर देखोगे तो हम ये नहीं कहेंगे बोन्स नहीं होती हैं। अब फिश में तो बोन्स होती हैं, कांटे होते हैं, आपने फिश खाई होगी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन होंगे तो बोन्स देखे होंगे, लेकिन इसकी स्केलेटन जो है मसल्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स। ड्यूरिंग स्विमिंग द मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व एंड द टेल पार्ट स्विंग्स द अदर साइड। द फिश फॉर्म्स ए कर्व। इस तरह से फिश क्या है, एक कर्व बना लेती है, मसल्स जो होते हैं फ्रंट पार्ट और टेल पार्ट के, इसको ये हिलाते हुए एक कर्वेचर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। दिस मेक्स ए जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। इसी की वजह से ये बॉडी को आगे ढकेल पाती है और बॉडी आगे मूव करती है। Fishes also have fins on their bodies which help them to give direction and keep balance of the body. अब fins का क्या रोल है? What is the role of fin? ये fin का क्या रोल है? यही तो रोल है कि ये बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस बनाती है और सही डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। Now next is स्नेक। दिस इज़ द लास्ट बट नॉट लिस्ट। अब हम स्नेक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पीछे मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, स्नेक भी सिमिलर टू लाइक दैट है, लेकिन स्नेक क्या कर सकता है, वो केवल क्रीप कर सकता है, राइट, या स्लेदर कर सकता है, क्रीप कर सकता है, बट स्नेक कैन नॉट फ्लाई। इसके कोई विंग्स नहीं है, नहीं ये फिन्स है, तो स्नेक केवल मूव कर सकता है। हैव यू सीन स्नेक? तो ये स्नेक की पिक्चर कितनी फ्यूरियस सी लग रही है, राइट, आप देख ही रहे होंगे। टिल नाउ वी स्टडी हैविंग नो बोन्स बट स्नेक हैव ए लॉन्ग बोन। अभी तक हम जितना भी पढ़े थे कम बोन्स थे या बोन्स ही नहीं थे, लेकिन स्नेक के एक लॉन्ग बैक बोन होती है। जैसे ह्यूमन बींग्स में हमने पढ़ा था लॉन्ग बैक बोन, राइट, उसी तरह से इसके बॉडी का पूरा एक लंबा बैकबोन होता है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, लेकिन ये मसल्स जो होती हैं ना बहुत ही थिन होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच, एक दूसरे से इसकी मसल्स जुड़ी होती हैं, इवन दो दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। भले एक दूसरे से दूर हों, लेकिन ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। बैकबोन, रिब्स, स्किन, तीन चीज़, स्किन हो गया जो इसका आउटर पार्ट हो गया, रिब्स हो गई, और नेक्स्ट आया आपका बैकबोन। ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। द स्नेक बॉडी कर्व
into many loops. Each loop of snake give it forward push by pressing against the ground. मैंने बताया ना आपको कि इसकी बॉडी में सारे लूप लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो उसको फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प आउट करेंगे. Since his body has many loops and each loop press against the ground because of which it moves or slither very fast zigzag नॉट इन स्ट्रेट लाइन. इसी वजह से चूँकि हर ढेर सारे लूप्स बनेंगे, खूब ढेर सारे लूप्स बनेंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे, ये प्रेस करेंगे ईच अदर को, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा जिसकी वजह से ये थोड़ा फास्ट मूवमेंट कर पाता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अर्थवॉर्म, राइट, और स्ट्रेट मूवमेंट नहीं कर पाता है. दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक then press the like button and subscribe it. Have a nice day.